साथियों, जैसा कि आप सभी जानना चाह रहे थे कि कल की बैठक जो हुई उसके बारे में जो वीडियो था आप सभी देखने का काम किए हैं। लेकिन एक चीज आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं पंचायती राज, कल अपना पंचायती राज दिवस में मधुबनी के कार्यक्रम के दौरान उनको लेट हो गया, जिसके कारण वो नहीं आया। हम लोग इंतजार किए, फिर वीडियो कॉल से सबकी बातें हुई और आज उनके द्वारा सुबह में बुलाया गया। सुबह में बातें हुई तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये लोग हम लोगों का साफ साफ उन लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम लोग सकारात्मक रहेंगे, लेकिन आप सभी भी सकारात्मक रूप से काम करिए। हम लोगों का साफ साफ है। आज कई स्तरों पर हमने मुख्य सचिव महोदय से कल मुलाकात हुई थी रात्रि में 7, साढ़े 7, 8 बजे। सभी बातों को संज्ञान में लिए और कल भी बैठक है ऊपर लेवल से, और हम लोगों का साफ साफ है कि आप सभी से विशेष रूप से अनुरोध कि यह 24 अप्रैल महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। सरकार चाहती है कि पंचायती राज दिवस के लिए बुलाने का तो कार्यक्रम बना लिया कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम होगा और यह दिखाने का काम किया जाएगा कि पंचायतों में ये किया जा रहा है। अब परसों से जो हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं तो अब सबको लग रहा है कि नहीं, इस प्रकार की समस्याएं हैं और लोगों के मानसिक मस्तिष्क में यह बातें घर जाएगी कि सरकार पंचायती राज दिवस एक ढकोसला मनाने का काम कर रही है। इसलिए अब उन लोगों में बेचैनी है। आज कई स्तरों पर हमें फोन आया, सबने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आप सभी लोग मिलजुल करके इसमें। हम लोगों का साफ साफ करना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं आखिर। लेकिन स्वागत हम लोग करेंगे, लेकिन 24 के पहले हमारी समस्या का जो मूलभूत समस्या है, जो पंचायतों में लंबे समय से मनरेगा को लेकर के पंचायती राज में प्रतिनिधाएं जो डेवोल्यूशन है, सत्ता के हस्तांतरण के मामला को लेकर के जो मूल विषय है, जिस प्रकार से पंचायतों में नल जल योजना का मामला, बिजली बिल से संबंधित हमने सभी बातों को लिखने का उसमें जो मांग पत्र है, कल आप सभी को मांग पत्र हम जारी करेंगे। 15-16 सूत्री मांग है, उसमें कई विषय हम लोग रखे हैं स्पष्ट रूप से कि पंचायतों के पास पैसा नहीं है और जो थोपा जा रहा है आदेश कि आपको ये करना है, जो नहीं करना है पंचायत के मुखिया लोगों को, जो नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा है कि आपकी बात हम क्यों माने, आपकी बात माने कि ग्राम सभा की बात माने। तो हमने सभी से अपील किया है, लगातार कई कार्यक्रम सभी से, आप सभी को भी कहना चाहते हैं कि 24 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी जब भी जरूरत पड़े पटना में आप लोगों को, फिर हम 10 के बाद 10 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे और 15-16 के आसपास हम लोग बड़ी बैठक करेंगे, उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी। और इस कार्यक्रम के पहले जितनी ताकत लगाना है, अगर आप में दम है, आपने आपको जनता, वहां की जनता ने जिताने का काम किया है, तो आप लोग ताकत से आइए, नहीं तो घर में बैठ जाइए, मतलब मत रखिए पंचायती राज से। अगर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर लड़ने के लिए आप सभी का सहयोग लेना चाहते हैं, तो अगर आप में थोड़ा भी अस्मिता बचा हुआ है और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बातें हैं, तो सारे दल विशेष से, चाहे कोई जुड़े हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, जदयू हो, सभी दलों के बंधन से इस चीज को अपना जो समय आएगा अपने हिसाब से करिएगा। लेकिन ये समय है आपकी एकता का, और यह मैसेज चारों तरफ से चला जाना चाहिए, पूरे सीमांचल से लेकर बिहार में, कि बिहार के पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित है और अगर समय रहते पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज चुनावी साल है, सभी विभाग में लगातार बैठकें चल रही है, कल से लगातार बैठकें चल रही है। आज हमको फोन आया, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी को फोन आया, डायरेक्टर से लेकर के सभी लोगों का फोन आ रहा था लगातार कि आप लोग इस प्रकार के पीरियड में हम लोगों का चाहेंगे कि बेहतर तरीके से हो। हम लोगों का साफ कहना था कि हमारी मांगों पर जो सम्यक विचार करिए, उसमें क्या लगा, हम आपसे आर्थिक रूप से शक्ति नहीं मांग रहे हैं, हमें OSR का लाभ दीजिए, जो ऑन सोर्स रेवेन्यू है उसका नियमावली बना दीजिए,
हमें जो 29 विषय जो ट्रांसफर नहीं किया गया, जो पहले था, उसको करिए। जब प्रोफेसर बघेल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रोफेसर बघेल साहब जो हमारे हैं, तो प्रोफेसर बघेल जी अगर जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं, हमारे बिहार के ललन सिंह जी पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने उस सूचकांक को जारी नहीं किया। जारी कौन करते हैं? उनके राज्य मंत्री। वह जारी इसलिए नहीं किए ललन सिंह जी आदरणीय कि बिहार की फजीहत होगी। तो अब तो बिहार की फजीहत भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज के द्वारा जारी कर दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में बिहार सबसे निचले पैदान पर चला गया है। सबसे पीछे पंचायती राज व्यवस्था में बिहार है 18वें नंबर पर, और 2014 और 15-12 तक बिहार में पंचायती राज 5वें नंबर पर था, जो कि भारत सरकार का ही रिपोर्ट कहता है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि भारत की सरकार या राज्य सरकार और कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था बिहार में मजबूत करना है, तो आखिर फिर किस कारण से सोए हुए हैं? अगर सरकार पंचायती राज व्यवस्था में अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती है, अगर सुधार नहीं करती है, तो हम कार्यक्रम क्या है पूरे 24 तारीख से हम लोग ने तय किया है। कल हमने सब बता दिया, काला बिल्ला लगा करके हम लोग अभी अपने बाहों पर कल्ला पट्टी बांध करके, और आप सभी 10 से घोषणा करेंगे। 10 के बाद आप सभी जो ही जहां भी जाइए, प्रशासन के यहाँ जाइए, जिला में जाइए, सभी जगह काला पट्टी लगाइए। और सभी जिला अध्यक्ष जी निश्चित रूप से जिला में 10 तारीख के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करिए। सभी जिला में सभी प्रखंड अध्यक्ष जी अपने प्रखंड में अगर ईमानदारी से अपने प्रखंडों में निश्चित रूप से 10 से लेकर के 12 तक के बीच में आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने का काम करिए कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कुचलने का काम कर रही है। चूंकि अगर गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रखंडों में करेंगे तो उसका भी इनपुट सरकार को मिलती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचनाएं देने का काम करिए। अगर सरकार इसमें सचेत नहीं होगी तो हम लोग बड़े स्तर पर विरोध करने का काम करेंगे। आज सरकार के लोग, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यह दिखाने के लिए कि अब तो हम लोग का कहना है कि किस मुंह से प्रधानमंत्री के लोग क्या दिखाएगा कि बिहार चला गया 18वें नंबर पर, इसी को दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। अरे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाना है तो उत्तर प्रदेश में मनाइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाना है तो महाराष्ट्र में मनाइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाना है तो तेलंगाना में मनाइए, केरला में मनाइए, जहां पूरा देश 50% आबादी जो देश की है वहां पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत है। हम कहना चाहते हैं डीपीआरओ लोगों से भी, कुछ डीपीआरओ कहना चाहते हैं आप सभी से कि समय कम है और इस समय में यह महत्वपूर्ण समय है, इसलिए आप सभी से खासकर जो डीपीआरओ हैं सहरसा, वहां तो हम आ रहे हैं, जो कि समस्या पूरे पंचायत कर्मी तक वहां आंदोलित है, उसको लेकर के तो हम बहुत जल्द बैठक में आ रहे हैं। और कल डीपीआरओ के खिलाफ सरकार को हम लिखने जा रहे हैं, सहरसा डीपीआरओ। हम और भी बातों पर खासकर आप सभी से प्रखंड अध्यक्ष जी, जो प्रखंड अध्यक्ष जी सभी जिनको दिक्कतें हैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करने में, वैसे प्रखंड अध्यक्ष जी को तो पद पर नहीं बने रहना चाहिए, इसलिए उनसे भी अपील है कि अपनी ताकत दिखाइए। सभी प्रखंड अध्यक्ष जी 10 तारीख को हम लोग जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग चाह रहे हैं कि सभी जिलों में जिला अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, प्रखंडों में सभी लोग आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करिए। कल हम लोग मटेरियल दे देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और सभी जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। और 16 तारीख या 17 के आसपास डेट हम लोग रखेंगे जो प्रखंड स्तर पर धरना या कार्यक्रम करने का कार्य रहेगा। इसमें सभी सरपंच से लेकर के, प्रमुख से लेकर के और वार्ड से गांव की जनता को भी कम से कम 25-50 भी लोगों को प्रखंडों में लेके जाइएगा तो एक समूह बनेगा। हम केवल पटना में आके खाली लड़ नहीं सकते हैं, पूरे बिहार में एक दिन हम लोग कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम का संदेश जाएगा कि 24 के पहले सरकार अभी झुक रही है, सरकार करने के फेरे में है, पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के फेरे में, तो और दबाव बनेगा। अभी आंशिक रूप से कुछ झुंझुना थमा दिया जाएगा, तो अगर झुंझुना पर ही बासवस्त होना चाहते हैं तब कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी से मन कहना चाहते हैं कि अगर हम खट रहे हैं ईमानदारी से, कोई सबसे कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष जी से भी सब लोग लक्ष्य बिक करके पंचायतों में, प्रखंडों में और प्रखंड स्तर पर एक सूत्री रहेगा हमारा, जो 15 सूत्री डिमांड, नया डिमांड बना है, वो सब देने का काम करिए। और वहां से भारत सरकार के द्वारा लिख करके डिटेल रहेगा
कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। और वहां से अगर सभी लोग लिख करके प्रखंडों से जाएगा तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, पंचायतों से जाएगा तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और सरकार सुनने का काम करेगी। इसी के साथ पुनः कल आप सभी के बीच शेयर करूँ आने का काम करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का काम करें। सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।